देखिए बेटा, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, ये देश के बहुत बड़े महान हस्ती हैं, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। ठीक है, और राजनीति के थे, मतलब राजनीति में एक्टिव थे देश के कब, स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले उनका पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल उनका पूरा नाम था। जन्म कहाँ हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद नामक गांव में, गुजरात में हुआ था। ठीक है, नाडियाद नामक एक गांव है, वहां पे गुजरात में उनका जन्म हुआ। ठीक है बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है कि जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। देखो, जो आएगा उसको जाएगा। ठीक है, जो जन्म लिया वो मरेगा, हम सबको मरना है कि नहीं है? सबको मरना है। ठीक है, तो वो मरेगा 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में। ठीक है, जन्म नाडियाद गुजरात में हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रसिद्ध नाम क्या था? भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष इसलिए कहा गया बेटा कि जब देश आजाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद 562 रियासतें थी। ठीक है, 562 रियासतें थी अलग अलग। ठीक है, उनको जो है इन्होंने, उस समय गृह मंत्री थे, सबको जो है भारत में मिलाने का काम किया। ठीक है, रियासतें का मतलब क्या होता है? कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का राजा है, ऐसे राजा लोग थे, नवाब लोग थे, 562 लोग जो देश में मिलना नहीं चाह रहे थे, उनको कैसे भी करके प्रेम से या जबरदस्ती उन्होंने अपने देश का हिस्सा बनाने का काम किया। इसलिए उनको कहते हैं भारत का लौह पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष में लोहे का पुरुष नहीं। कहने का मतलब है कि बहुत ही वो क्या थे? ईमानदार थे, कर्मठ थे, और जो ठान लेते थे उसको करके दिखाते थे। ठीक है, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। 562 रियासतों को मिलाना अपने आप में इतना आसान काम नहीं है बेटा, बहुत कठिन काम है। ये लोग मिलना नहीं चाह रहे थे देश में, उन्होंने मिलाने का काम किया। ठीक है, प्रसिद्ध नाम भारत लौह पुरुष हो गया। पद, पहले वह गृह मंत्री है और पहले उप प्रधानमंत्री भी है। देश के पहले गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये पहले उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, चलिए अगला क्या है? प्रमुख आंदोलन खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, देखिए दोनों आंदोलन जो है किसान से संबंधित है। इसमें क्या करते थे अंग्रेज कि किसानों का कर बढ़ा देते थे। अब किसी किसी साल जो है फसल हुआ ही नहीं, तो किसान पूरा कर दे देगा तो खाएगा क्या? उसके बच्चे क्या खाएंगे? मर जाएंगे, है कि नहीं बताइए? या जो जरूरत से अधिक अगर कर लग जाएगा तो भी ये समस्या है, किसान खाएगा क्या? ठीक है, फिर अगले साल बीज क्या डालेगा? उसके बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे? तो ये आंदोलन होते थे। आंदोलन इसलिए होते थे कि हम इतना लगान नहीं दे पाएंगे, इतना कर नहीं दे पाएंगे। उसमें सरदार जी यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो सरदार नाम उनका क्यों पड़ा बेटा? सरदार नाम इसलिए पड़ा कि बारडोली सत्याग्रह जब हुआ था उसमें ये नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वहां की महिलाओं ने, वहां के किसानों ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जब किसान जगता है, किसान आंदोलन करता है तो साम्राज्य हिल जाता है, साम्राज्य का सिंहासन डोलने लगता, क्योंकि ये किसान आंदोलन था और कर के विरोध में था। ठीक है, अगला क्या है? इनके जन्म दिवस कब आया? तो पढ़े आप बताइए। 31 अक्टूबर 1875 को। ठीक है, 31 अक्टूबर को इनको जो है हम लोग हर साल जन्मदिन मनाते हैं। किस रूप में? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, इन्होंने इस बात को भी कहा था कि भारत की एकता जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, धर्म, जाति या भाषा, वो अलग बातें हैं, लेकिन भारत की एकता जो है सबसे ऊपर रहनी चाहिए। उन्होंने 562 रियासतों को मिलाया और भारत की एकता को क्या मजबूत किया। इसलिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग हर साल मनाते हैं।
ठीक है बेटा। अगला है, इनकी प्रतिमा बनी है 182 मीटर ऊंची। देखो 1 मीटर लगभग कितना होता है, लगभग इतना 1 मीटर होता है ना, 182 कर लो, कितना दूर तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, लगभग यहाँ से जो मोड़ दिख रहा है जहां से हम लोग मुड़ते हैं उतना हो जाएगा, उतना ऊंची मूर्ति है। ऐसे देखोगे तो दिखेगा नहीं, उनके जो पैर है मूर्ति का वो हम लोगों से हाइट से ऊपर है। पैर के जो पैर है ना, पैर से रखते हो पैर, तो पैर की ऊंचाई है तो हम लोग के हाइट से ऊपर है, ठीक है, खाली पैर। तो सोच लो इतना ऊंची मूर्ति बनी है। ये इसलिए बनाई जाती है कि भाई इतना बड़ा काम किए हैं इनकी याद में, ठीक है, इनके सम्मान में गवर्नमेंट या कोई भी संस्था मूर्तियां बनाती है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करे, इनको याद रखे कि ये थे कौन, ये है कौन। इनके जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको क्यों याद किया जाता है, उनके कार्यों को याद किया जाता है कि कितनी मशक्कत से आजादी मिली, उन्होंने क्या क्या किया, उनके जीवन से हम कुछ सीखें, अपने जीवन में उतारें, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, ठीक है। इसलिए मैं किसी महापुरुष के हम लोग जीवनी पढ़ते हैं जी, पढ़ कर सो गए तो कुछ होगा? नहीं, उनके जीवनी से कुछ सीखो, ठीक है। तो ये प्रतिमा बेटा उनके याद में बनी है, कहां पे है, गुजरात में है, 182 मीटर ऊंची है। इस सबको आपको याद रखना है। हमने एक जगह समराइज कर दिया है ठोस में, ताकि आप लोग जो है आसानी से याद रखें। थोड़ा सा इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए और याद करने की कोशिश करिए। चलिए